स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th वन शॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत आगे तक अगर साइंस पढ़ेंगे तो स्टडी करनी पड़ेगी। अगर इसकी चीज़ें, अगर इनके पार्ट्स के बारे में आप जान लें, कौन सा पार्ट क्या है इसका, तो आपको वीडियो और सवाल करने में बहुत आसानी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX, ये जनरल फॉर्म है इसकी। इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसमें AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। अब सवाल इस बात का है कि 0 क्यों है, बराबर का साइन क्यों है। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं अपनी, और मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि टर्म से एक्सप्रेशन बनता है, और एक्सप्रेशन, जब दो एक्सप्रेशन मिलती हैं तो इक्वेशन बनता है। यहाँ पर क्योंकि ये नाम ही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इक्वल का साइन जरूरी है। और लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू इसलिए नहीं है, अभी इसको सॉल्व नहीं किया गया। AX² का कोफिशिएंट है, BX का कोफिशिएंट है, C कांस्टेंट है। कोफिशिएंट का मतलब है कि वेरिएबल से उसका मल्टीप्लिकेशन होना। कोफिशिएंट का मतलब है वेरिएबल्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होना। A का मल्टीप्लिकेशन x के स्क्वायर के साथ है और B का मल्टीप्लिकेशन x के साथ है। C एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जैसे कि 10 है, 9 है, 11 है। अब जैसे C है, अगर उसको हम कांस्टेंट की कैटेगरी दे देंगे, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो वैल्यू है उसकी वही रहेगी। जैसे कि 7 है, 8 है, 9, 7, 8, 9 तो 7, 8, 9 रहेगी, उनकी वैल्यू कम ज़्यादा तो नहीं होती है। इसीलिए अगर किसी वर्ड्स को अगर आप कांस्टेंट बोल देंगे तो इसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और अगर कोई वर्ड और वेरिएबल चेंज होने वाली वैल्यूज हैं, जैसे x7 भी हो सकता है, x8 भी हो सकता है, x9 भी हो सकता है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 है, क्योंकि जब कोई इक्वेशन बनता है, जब उसके इक्वल का साइन, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या है, ये 2 है। 2 इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री का मतलब है पावर। जितनी पावर होगी उतना ही उसकी डिग्री होगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, जहां जैसे है वो वैसे ही रहती है। ये आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल करें, सवालात करें, तो फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है। अगर उसने कोफिशिएंट दे दिया कि इसका ये है, वेरिएबल ये है और कांस्टेंट ये, तो आप घबरा जाएंगे, क्या चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसीलिए इसको क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, और मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में इसलिए बता देता हूं ताकि उसे करने में आगे दिक्कत ना। ओके, थैंक यू।